मलूक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीताराम जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगा, मोरे सबे एक तुम स्वामी, दीन बंधु मेरे गुरु भी आप, पिता भी आप, माता भी आप, आपके अतिरिक्त गुरु पिता माता को भी मैं नहीं जानता। यही मेरा सत्य सच्ची हृदय की बात है, इस पर आप विश्वास करें। हमारे संपूर्ण स्नेह के संबंध केवल और केवल आप से ही, आपके अतिरिक्त हमारा किसी से कोई लेना नहीं, संबंध। आप हमारी हृदय की निष्ठा को जानते हैं। भगवान आप कर्तव्य पालन की शिक्षा दे रहे हैं, अच्छी बात है, देना ही चाहिए, आप बड़े हैं। लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि क्या मृत देह भी किसी कर्तव्य कर्म का निर्वहन कर सकता है? राम जी बोले नहीं, सब कुछ जीवित का ही व्यवहार है। जब तक जीवित है तब तक सब कुछ कर सकता है, जीवित हो न रहने के बाद कुछ नहीं। तो श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि आप कठोर आज्ञा करेंगे कि तुम मत जाओ, तो हम नहीं जाएंगे, पर मेरे प्राण आपका अनुगमन कर लेंगे। तो निष्प्राण लक्ष्मण का शरीर पिता की सेवा करेगा कि माता की सेवा करेगा कि गुरु की सेवा करेगा कि प्रजा की सेवा करेगा? आपकी वनवास लीला भी बाधित हो जाएगी। मृत लक्ष्मण को छोड़कर आप कहां जाएंगे? समझ गए राम जी कि लक्ष्मण जी को भी मना करेंगे तो ये निष्प्राण हो जाएंगे। तो राम जी बोले कि ठीक है, ऐसी बात है, तुम बार बार हमको अंतर्यामी अंतर्यामी कहकर दुहाई दे रहे हो। दीन बंधु गुरु अंतर जामी, अब भीतर की बात जानते हो, मैं कह नहीं सकता हूं, आप तो भीतर की जानने वाले हैं। राम जी ने कहा जब ऐसी बात है तो मांगहु विदा मातुसन जाई, जाओ अपनी माता सुमित्रा से विदा मांग आओ। यह सुनकर एक बार लक्ष्मण जी सूख गए, बोले बढ़िया आज्ञा दी भी और नहीं भी दी। पहले कहा चलो साथ में, और साथ में शर्त रख दी कि अपनी माता से पूछ लो। इसका मतलब है कहीं माता ने मना कर दिया तो, सुमित्रा जी ने मना कर दिया कि मत जाओ, तब तो मैं कैसे जा पाऊंगा? लक्ष्मण जी दुखी हो गए। तो आगे का वचन जो राम जी ने कहा, आबहु बेग चलहु बन भाई, माता जी से आज्ञा लेकर जल्दी लौट के आओ और मेरे साथ चलो। बस लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए। इसका मतलब खर माने, खर माने झाड़ी वगैरह, घास झाड़ी, ये सब नहीं, खर माने गधा। अच्छा, उसने संतान नहीं पैदा किए हैं, पुत्र पैदा किए हैं तो गधे पैदा किए हैं, और पुत्री पैदा किए हैं तो गधी पैदा किए। बिना भगत बांझे भई जन्मी खर कटवार, खर माने गधों को जन्म दिया। इसलिए समय जाने में देर नहीं लगती, बहुत जल्दी समय बीत जाता है। कितना होता है? 14 वर्ष, जल्दी बीत जाएगा। देखो भैया भरत भी घर पे नहीं, शत्रुघ्न जी भी यहां नहीं, पिताजी अत्यंत वृद्ध हैं, माता की दशा तुम देख रहे हो,
ऐसी परिस्थिति में यदि तुम मेरे साथ चल पड़ोगे तो अयोध्या तो अनाथ हो जाएगी और इसका पाप किसको से हो जाएगा। भवन भरत रिपुसूदन नाही, राव वृद्ध मम दुख मन माही। मैं बन जाऊं तुम ही ले साथा, होई सबहि विधि अवध अनाथा। अयोध्या सब प्रकार से अनाथ हो जाएगी। देखो, उपस्थित जो व्यक्ति होता है कर्तव्य पालन का भार भी उसी पर होता है। अनुपस्थित व्यक्ति पर कर्तव्य पालन का भार नहीं होता। भरत और शत्रुघ्न उपस्थित नहीं है, उन पर भार नहीं है। और मैं अपने पिता के सत्य की रक्षा के लिए वनवास बन जाने के लिए कृत संकल्पित हूं और पातिव्रत धर्म का अनुसरण करने के कारण विदेह राजनंदनी श्री जानकी भी जाने के लिए उद्यत हैं। अब इस समय सारा भार तुम्हारे ऊपर है, पिता का भार, माताओं का भार, सबका भार तुम्हारे ऊपर, सारी प्रजा का भार तुम्हारे ऊपर है। क्योंकि जासु राज नृप प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है उसको नरक जाना पड़ता है। अनेक प्रकार से धर्म नीति का उपदेश दिया, लेकिन लक्ष्मण जी कुछ बोलते नहीं। उतरु न आवत प्रेम वस, कहे चरण अकुलाए। व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए और रोते हुए एक ही बात कही, नाथ दास में स्वामी तुम तजहु तका। हे प्रभु, आप स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूं। सेवक सदा स्वामी के अधीन होता है। आप यदि कठोर आज्ञा कर देते हैं कि तुमको कहीं नहीं जाना है तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन भगवान, आप जो संपूर्ण भार मेरे सिर पर रखना चाहते हैं, मेरे कंधों पर डालना चाहते हैं कि पिता माता की सेवा का भार, प्रजा की सेवा का भार, गौ ब्राह्मणों की सेवा का भार, अब सब तुम्हारे ऊपर है। तो हे भगवान, मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं, क्या मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदर में रुकिले मरा। मैं तो आपके वात्सल्य से पोषित आपका शिशु, शिशु माने अबोध बालक। क्या हंस सुमेरु और मंदराचल को अपनी पीठ पर उठा सकता है क्या? आपने अपने लक्ष्मण को इस लायक कैसे समझ लिया कि ये सबकी सेवा कर सकेगा, सबका भार अपने कंधों पर उठा सकेगा? आप दुहाई दे रहे हैं कि गुरु जी की सेवा कौन करेगा, पिताजी की सेवा कौन करेगा, माता जी की सेवा कौन करेगा, प्रजा की सेवा कौन करेगा। हे नाथ, मैं आपसे अत्यंत विनम्रता पूर्वक कहता हूं कि मैं केवल और केवल आपको ही जानता हूं, आपके और किसी